अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम। स्वामी जी संतदास जी महाराज जी साध के अंग में फरमा रहे हैं, अतः साखी साध को अंग लिखे थे। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए, मरे अमेला राम सू फिर मरी है सोए। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए। महापुरुष फरमान कि राम से मिलकर मरेंगे, यानी राम को प्राप्त करके मरेंगे तो बार बार मरना नहीं होगा, वापस जन्म मरण होगा नहीं। मरे अमेला राम सु, ऐसे अपने को जन्म जन्म बीत गए, अपन राम से अमेले हैं, राम से कभी मेल हुआ ही नहीं, अमेले हो गए, इसलिए फिर मरी है सोए। बार बार मरते हैं, फिर जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते। सबसे बड़ा रोग, शारीरिक रोग तो क्षणिक होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा रोग है, जन्म मरण सबसे बड़ा रोग है। वो अपने को पता नहीं, अभी अपन बेहोश स्थिति में अपन कितनी पीड़ा पाके आए हैं, ये अपने को अपन समझ रहे अभी की पीड़ा है, अभी जो चल रहा है छोटा मोटा उसी का अपन दुख मनाते, वो पीड़ा अपने को पता ही नहीं कि अपन कितने गर्भ से निकले होंगे, कितनी अपन अंदर जीव पीड़ा पाता है, उसका एहसास अपने को नहीं होता है। उसका एहसास गुरुदेव करा रहे, अरे तू भूल गया उस दुखों को, उन दुखों को अपन भूल चुके हैं, अपन तो मस्त हो रहे हैं, अपन मस्त हो रहे हैं अपने इसमें ही की बात, चलो बस इतना ही क्षण ही की दिखता है काम तो, लेकिन ये काम बड़ा लंबा है, दुखों वाला काम बड़ा लंबा है। इसलिए राम से मिल गए तो बार बार इस दुख से छुटकारा हो जाएगा, और नहीं मिले तो बार बार आना जाना पड़ेगा। नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत, सांस सांस बिच राम को निज दिन याद करंत। नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत। महापुरुष हमारे सबसे ऊंचे संत हैं, सबसे ऊंचे संत हैं, नीचे से नीचे में ऊंचे से ऊंचे में, तो ऊंचे में सबसे ज्यादा ऊंचे वो संत हैं जो सांस सांस बिच राम को निज दिन याद करंत। रात दिन हर श्वास में जो राम को याद करते हैं वो संत सबसे ऊंचे हैं। वो सबसे दुनिया ऊंचा राज है, राजा ऊंचा संत, संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहंत। दुनिया ऊंचा राज है, दुनिया में सबसे ऊंचा राज माना जाता है, दुनिया में सबसे ऊंचा राज है, और राज का राजा, लेकिन राजा से भी ऊंचे संत माने जाते हैं, राजा से भी ऊंचे संत माने जाते हैं। संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहंत। फिर सारे संतों में सबसे ऊंचे वो संत हैं जो एकमात्र एक राम का नाम लेते हैं। संतों में भी ऊंचे संत हैं, राजा, फिर राजा से बड़े संत हैं, लेकिन संत में सबसे बड़े संत कौन है? जो एकमात्र राम का नाम लेते हैं, एकमात्र राम का नाम लेते हैं, वो सबसे ऊंचे संत हैं। ऊंचा संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहंत। कामी क्रोधी संत दास, अति लालच अरु चोर, वाकी सरबर ना करे, जति सती कोई और। कामी क्रोधी संत दास, अति लालच अरु चोर। कोई कामी क्रोधी हो, लालची हो, चोर हो, वाकी सरबर ना करे, जति सती कोई और, चाहे गृहस्थी हो चाहे और कोई जति हो, लेकिन ऐसे की सरबर कोई करता नहीं। महापुरुषों की बराबरी कोई कर नहीं सकता है, महापुरुषों की बराबरी जत सत दो संत दास, ए भी उड़ा जान, नर कोई पहुँचे नहीं, एक नाम बिना निर्वाण। जत सत दो संत दास, ए भी उल्ला जान। बोले ना अपन प्रशंसा करते हो इनका तो बहुत इंद्रियों पे काबू है, ये तो बहुत जत पने से रहने वाले हैं, बहुत नियम कायदे करने सत पे रहने वाले हैं। तो महापुरुष हमारे जत और सत ये भी इधर आ जाता है, वो हायर चीज हो गई, वहां पे जत और सत भी इधर की बातें हो गई।
अपन संसार में प्रशंसा करते, वो देखो इतने ये व्रत करते, इतने नियम पालते, इतना ये करते, सब इधर की बात है। इतना सत पालते हैं तो महापुरुष शर्मा ये भी उला जान, ये भी इधर की बातें हैं। इधर आन में तो नहीं आता है वो, लेकिन वो चौथे गुण में नहीं आता है। हाँ, चौथे गुण में नहीं आता। चौथा गुण तो इन सबसे भी फारिग है। वहां तो न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार। वो अंतकरण से भी परे, वो वाणी से भी परे। वो परमात्मा, ये जो अपन शब्द बोल रहे ना, वो वाणी से परे। एक तो कोई चीज अपन ने खाई, जो स्वाद लिया, पर अपन उसका वर्णन करेंगे, स्वाद और वर्णन का बराबरी नहीं हो सकती। शब्द उसका महिमा नहीं कर सकते। तो परमात्मा वाणी से भी परे। परमात्मा वाणी से तो जत और सत्य, फिर इधर की बात आई। वो तो नियम कायदे कानून है। नियम कायदे कानून परमात्मा के नहीं चलते। जत सत दो संत दास, ये भी उला जान, नर कोई पहुँचे नहीं, एक नाम बिना निर्वाण। जत और सत से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नाम तो लेना ही पड़ेगा, नाम तो लेना पड़ेगा। नाम के बिना निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी। नाम के बिना, नाम के बिना जत और सत, वो भी चलो भूखे भी रह गए, अपन ने सारे नियम कायदे, लेकिन नाम नहीं लिया। नाम के बिना तो महापुरुषों ने अपने को फरमाया था ना कि सुमरण तो सीढ़ी है, सुमरण के बिना पहुंचा नहीं जाएगा। नर कोई पहुंचे नहीं, एक नाम बिना निर्वाण। संत किया एक शब्द में, करता को तैतीक, और सबे ही संत दास, भटक मुआ बिन ठीक। संता किया एक शब्द में, करता को तैतीक। संतों ने एक शब्द में कर्ता यानी परमात्मा को, तैतीक यानी ढूंढ लिया। एक शब्द में संतों ने उस परमात्मा को ढूंढा। एक शब्द में, एक शब्द में परमात्मा ढूंढनी आया। और सबे ही संत दास, भटक मुआ बिन ठीक। और जितने भी शब्द हैं वो भटकाने वाले हैं। भटक मुआ बिन ठीक, ऐसे ही उसमें भटक भटक के मर जाएंगे। बिन ठीक यानी ठिकाना मिलने वाला नहीं उस एक शब्द के अलावा। एक शब्द के अलावा ठिकाना नहीं मिलेगा। संत बड़े ठीक संत दास, और ऐसे ठीक नाई, डारत पासी प्रेम की, मन का मस्तक माय। संत बड़े ठीक संत दास, और ऐसे ठीक नाई। संत सबसे बड़े ठीक है, संत सबसे बड़े ठीक है। ऐसा ठीक और कोई है नहीं कि डारत पासी प्रेम की, मन का मस्तक माय। प्रेम की पासी डाल के, उस मन के मस्तक में प्रेम की पासी डाल के जीव को पूरा ठीक लेते हैं। यानी कि फिर जीव उनकी शरण में चला गया तो बस वो इधर से मुक्त हो जाता है पूरी तरह। ऐसा ठीक कोई भी नहीं। कोई ठीकता है तो अपने को अलग अलग तरीके से, परिवार वाले अपने को ठीक रहे हैं तो अपने को शरीर से ठीक रहे हैं, कोई पैसे से ठीकता है, कोई कैसे। लेकिन संत ऐसे ठीक है जो जीव को पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं, चौरासी से मुक्त करा देते हैं। संतों जैसा ठीक और कोई भी नहीं है। और भला चाहने वाले बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। संत बड़े ठीक संत दास, और ऐसे ठीक नाय, ठीक काड़े संसार सु, ब्रह्म लोक ले जाए। संत जैसे बड़े ठीक और कोई भी नहीं है, जो संसार से निकाल के और ब्रह्म लोक में ले जाते हैं। ठीक काड़े संसार सु, ब्रह्म लोक ले जाए, ब्रह्म लोक में ले जाएंगे। मनसु परचा संत दास, जगसु बिरचा सोय, राम नाम बिन जगत की, बात न माने कोय। मनसु परचा संत दास, जगसु बिरचा सोय। मन से परचा हो गया, संसार से अलग हो गए, पर राम नाम बिन जगत की, बात न माने कोई। राम के नाम के अलावा ऐसे जो संत है वो संसार की बात मानते ही नहीं। संसार की बात सब डुबोने वाली है, सब डुबोने वाली। एकमात्र राम का नाम है जो तिराने वाला है। बाकी तो सब कर्म बंधन कराती है अपने को, हर चीज कर्म बंधन कराती है। एकमात्र राम का नाम है जो अपने को फारिग कराएगा। राम नाम सु मन मिले, न जम सु रहे अजीत, तासु कहिए संत दास, जीवत मुक्ति अतीत। अमर नाम सु मन मिले, जम सु रहे अजीत। उस अमर नाम से मन मिलेगा, उस अमर नाम से मन मिलेगा तो फिर जम सू रहे अजीत, काल से अजीत हो जाएंगे।
यानी काल से जीत नहीं, फिर काल का असर नहीं होगा। अजीत हो, अजीत किसको बोलते हैं? फिर जिसको कोई जीत नहीं सके, तो फिर काल जीत नहीं पाएगा, फिर काल हारा हुआ रहेगा। कासू कहिए संत दास जीवत मुक्ति अतीत, उसको जीते जी मुक्त कहेंगे, वो जीते जी मुक्त साध है, जीते जी मुक्त हो गए। संत दास जीवत मुक्ति लुटिया नहीं विलास, तो मुआ पीछे मुक्ति की सब ही झूठिया। अपन बोलते मर जाए तो छुटकारा मिले, मर जाए तो छुटकारा, मरने के बाद तो छुटकारा अपनी सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने को ये पता नहीं कि मरने के बाद तो और 84 में जाना पड़ेगा, और कीड़े मकोड़े, अभी तो मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तो अपन ऐसे मूर्ख है कि वाह थोड़ी तो है, थोड़ी तो जीना है। ये ऐसे मूर्खों जैसी बातें करके अपन ने संतों के शब्दों को लजा दिया। मूर्खों जैसी बातें करते, वाह इतनी तो निकल गई, कितना जीना है, क्या ही करना है, ये शब्द तो आने ही नहीं चाहिए। चाहे कितना क्या होगा, क्या होगा, सब भी मर जाएंगे तो क्या होगा, ओ अब तो ऐसा नहीं। ये मतलब अपन ने संतों के शब्दों को लजा दिया, महापुरुषों अपने गुरु के ज्ञान को लजा दिया अपन जीवन के। अब वाणी जी सुनने के बाद ऐसी बातें करते हैं। थोड़ा दुख पड़े मर जाए तो हाँ, थोड़ा मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, तो मरने के बाद तो और ज्यादा 84। अभी तो मौका था सुख को पाने का, उसके बाद तो फिर दुख ही दुख है, उसके बाद तो दुख ही दुख है। तो महापुरुष शर्मा, ये ज्ञान मिलने के बाद अब अपने को ऐसा नहीं आना, ये ज्ञान मिल गया, यानी कि सत्य एक राम का नाम है, बाकी सब लीला है। जो भी अपने को दुख दे रहे हैं, जो भी अपने परिचय में, वो सब अपनी लीला है, वो परमात्मा, वो अपने कर्मों की गति है, वो कट रहे हैं कर्म, वो कट रहे हैं। अपने तो क्या महापुरुषों के देखो, मीराबाई को देखो, जहर का प्याला दे दिया, कैसे हो रही। उस समय वो राजवंश में रही होगी जब फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, तो भी उन्होंने यूं थोड़ी नहीं कहा कि मैं मर जाऊं। प्रहलाद जी ने कहा क्या? प्रहलाद जी के तो परमात्मा डायरेक्ट उतर आए, तो उन्होंने मांगा क्या कि मेरे को ऐसे पिता क्यों दिए, मेरे को ऐसा वंश क्यों दिया, मेरे को ऐसा क्यों दिया, मैं मर जाता। अपन ऐसे मूर्खों जैसी बातें करते हैं, अपन ऐसे मूर्ख, अपन ने गुरु के ज्ञान को पूरी तरह लजा दिया, गुरु के ज्ञान को पूरी तरह। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, जो है वो जीने के बाद, जीने में है बस, जीने से मिलेगा। तो संत दास जिसको भी बोलो बहुत उम्र है, बोले नहीं भैया, वो एक साधारण भाषा है, नहीं हमको इतनी उम्र नहीं चाहिए, हमारे तो बस एक समय को उठा ले। अब अपन बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी उम्र रहे और हम तेरा भजन करते रहे, ये समय लेके हमारी बुद्धि ऐसी रहे कि हम तेरा भजन करते रहे, अपनी बुद्धि में भजन करें, तो वो समय लेके जाएगा, और वो समय फिर अपने को आगे सुख की प्राप्ति है, बाकी तो दुख ही दुख है। बाकी तो अब इतना ज्ञान सुनने के बाद यदि अपन ये लाते, तो इसका मतलब अपन अभी ज्ञान को समझे नहीं, अभी अपन ज्ञान को समझे नहीं। ज्ञान को समझ जाएंगे तो फिर दुख खत्म हो जाता है, फिर आनंद आ जाता है। और वो परमात्मा, परमात्मा को ऐसे ही रखेगा अपने दास को, वो अपने दास को ऐसे नहीं रखता है, वो उसको सुख देता है। फिर वो कैसे भी, फिर अग्नि के बीच में भी बिठा के उसको शीतलता दे देगा, उसको शीतलता दे देगा, पर उसमें ऐसे गुण हो कि शीतलता को जान पाए। अपन शीतलता को दीजिए, अपन तो अग्नि को देख के, अरे तेरे को तो नहीं लग रही ना अग्नि, बोले नहीं लग रही तो क्या हुआ, अग्नि तो है, अग्नि तो है, अग्नि तो, अरे अग्नि तो रहेगी, तेरे को नहीं लग रही ना, ताप, मैटर खत्म। पर अपन ऐसे मूर्ख नहीं, तुम तो अग्नि को ही हटा दो, ऐसा नहीं होता है। अग्नि तो रहेगी पर तेरे को ताप नहीं सताएगी। ऐसे घर के दुख आएंगे, परिवार के दुख आएंगे, बीमारी भी आएगी, बीमारी भी आएगी, पर वो ताप अपने को कब नहीं सताएगी, जब अपन इसमें रहेंगे। बाकी तो हाय भाई हाय भाई, वो अपनी मूर्खता है, वो अपनी अपनी कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी, दिन भर आए भाई करना, थोड़ा भी अपन नहीं सहन कर सकते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं, तो इसलिए जीते जी सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। संत दास जीवत मुक्ति लूटिया नहीं बिलास, जीते जी मुक्ति है, यदि जीते जी आनंद नहीं लिया, तो मुँह आप पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आश, मरने के बाद तो सारी आशा झूठी है। देखते हैं कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप, तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप। देखत है कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप, ध्यान के बीच में कोई उस निरंकार के रूप को देख लिया। बता रहे कि मुक्ति किसको बोला है, मुक्ति अपन बार पूछते हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिसने ध्यान के बीच में उस निरंकार के रूप को देख लिया, तो तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप, तो जीते जी मुक्त हो गए।
तो जीते जी मुक्त हो गए। यदि ध्यान के बीच में उस निरंकार के रूप को देख लिया, राम नाम का ध्यान बीच सुरत होत गलतान, संत दास ता फकर को कहिए अलमसान। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होत गलतान। राम नाम के ध्यान के बीच में जिनकी सुरता पूरी तरह गलतान हो गई, वही जो फकर है, वो अलमस्तान है। वो इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में अलमस्तान है, अपनी मस्ती में मस्त है। उनसे ज्यादा सुखी कोई भी नहीं है। तीनों लोगों का कोई राजा भी बन जाए ना, वो भी उसके आगे फीका है, उस आनंद के आगे फीका है। उस आनंद के तीनों लोक का पूरा सुख उसके सब फीके हैं, सब फीके हैं। वही फकर मस्त है जिनकी सुरता उस राम नाम के ध्यान के बीच में गलतान हो गई। जिनु जिनु अंदर राम धुन लाग रहे एक घात, तिना फिकर मुक्ति की, तिना फिकर मुक्ति की रही नहीं तिलमात। जिनु अंदर राम धुन लाग रहे एक धात, जिसके अंदर महापुरुष हमारे राम की धुन एक घात, एक जैसी लग गई। जिसके अंदर, ध्यान से सुनो इसको, राम नाम की महापुरुष हमारे जिसके अंदर राम नाम की धुन एक जैसी लग गई, तो समझो कि तिना फिकर मुक्ति की रही नहीं तिल मात्र। तिल मात्र भी उसको मुक्ति की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी मुक्ति का क्या होगा। महापुरुष हमारे वो फिक्र अपने को नहीं करनी, अपने को तो राम का नाम नींव बने उसकी फिक्र करनी। मांगना क्या है, तो मांगना ये है, मांगना ये है। मेरा मन कभी ऐसा नहीं बोलता है कि भजन आगे बढ़ जाए, बस एक ही चीज मांगनी है कि भजन बना रहे और हमारा समय इसमें ज्यादा बने। हमारा समय परमात्मा से क्या मांगना कि ज्यादा हो। अब आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बस में बैठ गया, बस से बोलो तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, बैठे बस तो आगे चली जाएगी, पर बस सुरक्षित हमको वहां पहुंचा दे, ये करना। बस में बैठे अपनी बस का बस बस बस, चाहे बाहर देखो चाहे अंदर देखो, चाहे बेचे हो चाहे रो चाहे कुछ हो, तो टाइमली पहुंचाएगी। तो अपना काम तो है कि बस से उतार मत देना। अपने को तो ये प्रार्थना करनी कि हमको बीच में उतार मत देना, हमको ऐसे ही मत छोड़ देना, हमको इसमें बिठाए रखना। ऐसे प्रार्थना करनी कि हे परमात्मा, ज्यादा से ज्यादा समय हमको इसमें निकलवाना। ये प्रार्थना करनी। आगे की चिंता तो उसकी है कि मुक्ति करेगा कि नहीं करेगा, कि क्या पता सब कुछ राम नाम में होता है कि नहीं होता है। अरे अपने को तो उसका नाम लेना है, और नाम में इतना चमत्कार है। माँ तो पुरुष लेके देखो, राम शब्द ही अपने आप, चाहे मन लगे, चाहे मन बेचैन हो, हिल रहे हो, बेचैनी हो रही है, चारों ओर हिल रहे हो, बस पर राम का नाम ले लिया, तो वो आगे जाके मलम की पट्टी कर देगा। तो अपना मन लग रहा नहीं लग रहा, शब्द अपना असर कर देता है। शब्द, ये अनुभव देखा महापुरुष ने, अनुभव कराया इस बात को कि शब्द अपना असर। अपन बोलते ऐसा क्यों हो रहा है, अपने मन में बेचैनी क्यों नहीं हो रही, अपने मन में दुख, कोई शब्द असर कर रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या अपन ऐसे तो नहीं होगी कि ढीठ जैसे होगी, कोई असर ही नहीं हो रहा है। अपन ऐसे हो गए कि अपन या तो ऐसे निर्मोही, नहीं, वो शब्द का असर। कई लोग मेरे से ऐसे पूछे कि ऐसा हो रहा है हमको, तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे को कोई असर ही नहीं हो रहा किसी भी चीज का, मेरे उम्र का असर आ गया क्या। मैंने कहा उम्र वाले को देख लो, आपके सासू जी में वो असर है या किसी और वृद्ध में वो असर आ रहा है क्या। उम्र का असर आता है तो पूरे संसार में आ जाता है। कई लोगों ने ऐसे पूछा कि हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे मन में ये चीज क्यों नहीं आ रही। वो शब्द असर करता है, शब्द असर। शब्द का असर इतना जबरदस्त होता है कि जीव को पता ही नहीं चलता है कि वो असर, बस शर्त ये कि लेते रहना है। अपन लेते नहीं है, अपन उसमें बहुत आलस करते हैं। सब संतन के चरण की संत दास है दूर, अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। महापुरुष विनती कर रहे हैं, जिन्होंने कितने जन्म लिए, संतदास जी महाराज ने कितनी खोली बदल ली, इतनी ताकत थी उनमें, उनमें कितनी शक्ति थी, तो अपन तो कहाँ है। वो विनती कर रहे हैं कि सब संतन के चरण की संत दास है दूर। संतदास जी महाराज कह रहे, हे परमात्मा, मैं तो सब संतों के चरणों की धूली हूँ। अब ऐसे कौन संत हुए जिन्होंने इतने 7 खोली बदली, 7 खोली बदली, वो वंदन कर रहे हैं, वो वंदन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तो सब संतों के चरणों की धूली हूँ, अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। अब मेरे को आपके चरणारविंद से दूर मत रखना, अब मेरे को आपके चरणारविंद से दूर मत करना। निज न आवे संत दास दूजा साधन लाख, राम रतावा साध की मैं चरणों की खाक।
निजर न आवे संत दास दूजा साधन लाख। हे परमात्मा दूसरे साधन तो लाख है, अब मेरे को निजर आते ही नहीं है। राम रतावा साध की मैं चरणों की खाक। मैं तो मात्र उन चरणों के खाक हूँ, उन चरणों की धूली हूँ जो राम में रत है। जो राम में पूरी तरह रत है, मैं उनके चरणों की खाक हूँ, मैं उनके चरणों की खाक हूँ। राम रता निज दिन रहे मन मनता मैं मंत। श्वान भूख से संत दास सकता नहीं संत। राम रता निज दिन रहे मन मनता मैं मंत। राम में रात दिन मन ऐसे रहे जैसे हाथी होता है ना, हाथी। अब हाथी जब चलता है तो हजार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई असर नहीं होता है। हाथी को हजार कुत्ते, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है कि कुत्ते भौंक रहे, इसको कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब वो कौन है, वो श्वान कौन है कि अपने अंदर की तृष्णा, आशा और पूरा संसार। तो महापुरुष हमारे श्वान भूख से संत दास सकता नहीं संत। तो ये जो बाहर की जो विघन है वो संतों को हिला नहीं सकते हैं, वो संतों को हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि मन रूपी हाथी उसमें समा गया। तो अब बाहर कितने भी श्वान रूपी जितने भी विघन है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जग बैठा संत दास चढ़ कागज की नाव। भू सागर बिच अवश्य ही ये बूढ़न का डाव। सब जगह बैठा संत दास चढ़ कागज की नाव। पूरा संसार कागज की नाव पे चढ़ा हुआ। कागज की नाव क्या फिराएगी, वो तो खुद ही गली हुई है। कागज की नाव पे बैठा हुआ है। तो भव सागर बिच अवश्य ही ये बूढ़न का डाव। भव सागर में ये बुड़ने का डाव है। 100% अपन कागज की नाव क्या है, कागज की नाव यानी सब पूरा भरम है। बाहर जितना भी भरम है अपन उससे समझ रहे कि अपन इससे तिर जाएंगे, कर्म करते जा रहे हैं, भ्रम में अटके और अपन सोच रहे इससे तिर जाएंगे। तो महापुरुष हमारे इससे तो डूब जाएगा। एकमात्र राम का नाम लेगा, यही तेरे को तिराने वाला है। संत दास भो सिंध में बूढ़त है संसार। ये नाव चढ़ावत नाम की करत संत उपकार। संत दास भव सिंध में बूढ़त है संसार। इस भव सागर में, इस भव सागर में पूरा संसार डूबा हुआ है। ये नाव चढ़ावत नाम की, ये नाम की नौका पे चलाने वाले हैं। नाम की नौका में करत संत उपकार, ऐसे संत उपकार करते हैं। ऐसे संत संत दास संसार बीच चिरंतारण है संत। आप खड़ा है ज्याज बीच भी औरा को चाड़न। संत दास संसार बीच चिरंतारण है संत। इस संसार के बीच में संत तिरे हुए और तारने वाले। खुद पहले कोई सागर क्या खड़ा है, बोले तुम तीरना, बोले मैं लाओ तिरा दू तिरा दू। बोले तुमको, बोले नहीं मेरे को तो डुबकी लगाना नहीं आती, मैं तो डूब जाऊं, मैं अभी तिरा नहीं, पर तुमको तिरा दूंगा। तो कैसे तिरा देगा, जो खुद तैराक नहीं हो अपने को कैसे तिरा देगा, वो कैसे सिखा देगा। ऐसे महापुरुष पहले तिरे, उस भव सागर से पार हुए, फिर आने वाले को पार कराते हैं, पार कराते हैं। संत दास संसार बीच चिरण तारण है संत। आप खड़ा है जहाज भी, इस मुक्ति के जहाज के बीच में राम नाम की नौका को लेके जो संत खड़े हैं, भी और राखो चाड़ंत। आप तो चढ़े हुए हैं और दूसरों को भी हाथ पकड़ के चढ़ाते कि चल आजा। पर अपन बोलते नहीं, अभी हमारी फुर्सत नहीं, अभी तो हमारी उम्र बाकी है। अपने पास बहानों का कोई अंत नहीं है। अपने पास बहानों का क्या बहाने, छोटे मोटे रोटी पाने के बहाने। कोई मर जाए कर जाए तो बहाना ठीक है, छोटे मोटे बहाने, रोटी का नहीं, पानी का नहीं, इसका नहीं, तो जीवन भर लगा है, पेट भी जीवन भर है, ये भी जीवन भर है, इसी के भी बहाने बनाते वहां पे हमारे। वो तो ठीक है, कोई सामान धूप में दे रखा तो वहीं बैठ जाएंगे कि धूप के वहां बैठे थे क्योंकि सामान दे रखा। ऐसी तो अपनी बुद्धि है, ऐसी तो अपनी बुद्धि है। अरे तो खाने वाला तो राम जी के तुम्हारे सामने ही खा जाएगा, तू क्या कर ले। अभी वहाँ एकदम सांप आ जाएगा तो तू क्या बैठा रहेगा वहां पे, बैठा रहेगा वो सामने, नहीं मेरा तो सामान सांप खा जाएगा, बैठा रहेगा, देखा। तो अपन ऐसी बुद्धि ही नहीं लगाते, अपन थोड़ा भी नहीं करते, अपने तो बहाने ऐसे। बोले सत्संग क्यों नहीं आए, बोले गेहूं धूप में दे रखे थे, गेहूं धूप में दे रखे थे जो सत्संग छोड़ दे राम के नाम। ठीक है, परिस्थितियां हैं, अपनी कोई मजबूरी है, पर अपन राम का नाम मतलब बहुत हल्के में ले लिया, कहने का मतलब। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो अपन छोटे मोटे बहाने बनाते, छोटे मोटे उसमें करते हैं। तो परमात्मा कहाँ तो मुक्ति और कहाँ ये लौकिक बातें।
तुलना भी करे तो चलो कोई बीमारी हो, सिमारी हो, कोई बड़ा मैटर हो तो ठीक है। छोटे-मोटे से उसकी तुलना कर लेते हैं, तो फिर अपन कहाँ आगे बढ़ेंगे? वो सोच अपनी बहुत नीचे, वो तो बहुत आगे की बात है। संत दास संसार बीच तिरन तारण है संत, आप खड़ा है जांच बीच भी ओरा को चाणंत। अतः साध महिमा को अंग, महापुरुष साध में ही साध महिमा फरमा रहे हैं। सिद्ध उधारे देह आपणी, साध उधारे देश, भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण परवेश। सिद्ध उधारे देह आपनी, साध उधारे देश। जो बाहर के सिद्ध होते हैं ना, सिद्ध जिनके पास तरह तरह की सिद्धियां होती है, वो खाली अपने शरीर का उद्धार करते हैं। लेकिन साध उद्धारे देश, और साध क्या करते हैं? देश का उद्धार करते हैं, कि वो सबको उपकार करके, सबको बता के। लेकिन भूमि पवित्र संत दास संत चरण परवेश, लेकिन जहाँ संत होते हैं ना, जो सबसे ऊंचे संत है, वो तो जहां भी कदम रखते हैं वो भूमि को पवित्र कर देते हैं। इसलिए महापुरुष जहाँ विराजे वो तीर्थ बन गए। जितने भी तीर्थ है वो संतों के विराज, उनके चरण से वो, जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वो भूमि को ही पवित्र कर देते। तो सोचो संतों के चरण कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं, कि शंकर जी ने भी जब वो शाहपुरा के दर से भ्रमण कर रहे थे तो उसमें वर्णन है कि वहां नमन किया, तो पार्वती जी ने कहा आप इस भूमि को नमन क्यों कर रहे हो? तो बोले यहाँ पे ऐसे संत आएंगे, यहाँ पे ऐसे संत विराजेंगे शाहपुरा धाम में। तो ऐसे उनको तो सभी नमन करते हैं, कि उस भूमि पे जहाँ कदम रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है, वही तीर्थ बन जाती है, वो तीर्थ बन जाती है। भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण परवेश, सब ही तीरथ संत के सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संत दास एक राम रता राम के रंग। सब ही तीरथ संत के सदा रहते हैं संग। महापुरुष हमारे संतों के तीरथ तो उनके साथ में, संत तीरथ थोड़े ना जाते हैं। कहाँ गए? बोले तीरथ गए। वो तो तीरथ बनाते हैं, जहाँ जहाँ उनके कदम रहते वो तीरथ बन जाता है, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तो संतों के तो तीर्थ उनका साथ में संत रहते हैं संत दास एक राम रता रखे, एक रता राम के रंग। जो संत हैं वो तो राम के रंग में रत रहते हैं, वो तो राम के रंग में रत रहते हैं। राम और तीर्थ तो उनके संग में, और वो राम के रंग में रत हैं। 8 पहर 64 घड़ी बाजे अनहद बाजा, संत दास बेफकर है राजा का राजा। 8 पहर 64 घड़ी बाजे अनहद बाजा, 8 पहर 64 घड़ी अनहद नाद बजता है उनके, उनकी सुरता पूरी तरह उस शब्द में गलता हम देखिए। 8 पहर 64 घड़ी अनहद, शरीर काम करता है, शरीर तो संसार का काम करता है, जो साधारण पहचान नहीं सकते उनको, और उनकी सुरता राम के नाम में रख देती है। उनकी सुरता संत दास वे फकर हैं राजा का राजा, वो फकर, वो राजा के राजा हैं। अतः साध पारत को अंग, सबे परीक्षा संत दास जानत है संसार, साध परीक्षा ना ले ताका मता अपार। सबे परीक्षा संत दास जानत है संसार, पूरा संसार तरह तरह की परीक्षा लेके जानता है कि ये परीक्षा, ये परीक्षा, ये परीक्षा, पर साध परीक्षा ना ले। साध हुए जो किसी की परीक्षा में आने वाले को सीधा सिखा देते हैं। ताका मता अपार, उनका मता इतना अपार है। मता जगत का संत दास निजर फकर की माई, मता फकर का अगम है जहाँ जगत तड़ी गमना। मता जगत का संत दास निजर फकर की माई, संसार का जितना भी मता है ना, कि वो महापुरुष जानते हैं। संसार के जितने भी मते हैं वो तो फकीर की नजर में है, वो फकर उनको जानते हैं कि ये सब संसार ऐसा करता है, ऐसा करता है। लेकिन मता फकर का अगम, लेकिन फकर का मता कौन सा है वो संसार नहीं जानता है, वो संसार नहीं जानता है, वो संसार से परे है। फकर को सब पता है कि संसार में कितने भ्रम है, कितने तरीका क्या है, वो सब जानते हैं। लेकिन उन फकर का मता जो है वो संसार नहीं जानता। मता फकर का अगम है जहाँ जगत तणी गमना, वहाँ संसार की पहुंच नहीं है। तब ही सब ही तन सुख संत दास मान रया संसार, मन सुख में संत गरक है जाकी लखे न सार।
सब ही तन सुख संत दास मान रया संसार। संसार तो सारे तन के सुखों को महत्व देता है कि हमारे तन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तन को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उसी को संसार सुख मानता है। और मन सुख में संत गरक हैं जाकी लखे नसार। और संत किसके सुख में गरक हुए? मन के सुख में। अपनी सीमा कहाँ तक है? अपने तन को तकलीफ नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमारे तो बस तन को बिल्कुल तकलीफ नहीं है। और वो मन के सुख में गरक है, वो मन के सुख में। इसलिए महापुरुषों ने परमात्मा का फिर तन पे कोड भी कर रहा। महापुरुष छब्बीस में आएगा आगे कि चाहे मेरा तन कोड में भी गलता है ना, तो मन आनंद में रहता है। तो ये सुख कैसा है? ये सुख ज्ञान, ये उस परम तत्व का। तन तो प्रारब्ध की गति से मिला, तन की बीमारियां तो सताएगी, लेकिन उस बीमारी के इसमें कहीं बाधा नहीं आएगी उस सुख में। पर उसके लिए पहले इतना अभ्यास होगा, इतना अभ्यास होगा। सबे ताता मता जगत का संत दास, निजर फकर की माई मता फकर का अगम है, जहाँ जगत तणी गमना। सब ही तन सुख संत दास मान रया संसार, मन सुख में संत गरक हैं जाकी लखे नसार। ताती सीली संत दास तन को व्यापे आय, साध रहे तब एक रस, जगत हसे बिललाय। ताती सीली संत दास तन को व्यापे आय। ताती सीली किसको बोलते हैं? कि दुख और सुख, भाई सर्दी और गर्मी यानी है तो दुख और सुख वो तन को व्यापेगा। भाई आज अपने कुछ भी हो रहा है, चाहे बेटे के हो रहा, बेटी के हो रहा, पति के हो रहा, परिवार, उनका संबंध किसका है? शरीर का, आत्म का थोड़ी ना, शरीर का संबंध है। तो परिवार में तरह तरह के दुख आएंगे, तरह तरह के दुख आएंगे और तरह तरह के सुख आएंगे। तो पूरा संसार इस दुख और सुख में व्याप्त रहता है। उनको देख के तो हंसता है और उनको देख के रोता है, उनको देख के हंसता है, उनको देख के। लेकिन जो संत है साध रहे तब एक रस, उनको इस दुख और सुख का कोई असर नहीं होता है। जगत हंसे बिललाए, संसार तो हंसता है रोता है, हंसता है रोता है। लेकिन जो संत है वो हमेशा दुख और सुख में एक रस में रहते, न तो उनमें सुख का अहंकार आता है और न उनमें दुख की तड़प आती है। गुरुदेव ने अपने को क्या फरमाया कि चाहे कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, पर मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होना और सुख में अहंकार नहीं करना कि ओ देखो हमने तो 50 तोला सोना हमारे पास है, इनके पास क्या है, वो अहंकार नहीं आना है। तो वो कोई प्रारब्ध की गति से, नहीं है तो दुखी नहीं होना कि देखो इनके पास तो है हमारे पास तो है नहीं, इनके पास है वो भी अपने से दुखी होते। तो ये बहुत पिछड़ने वाली चीज है। जो भी है वो राम गति से अपने को आशा ऊंची रखना कि देने वाले राम जी। तो जो संसार है वो तो हंसता और रोता है, पर जो संत है उनको इन परिस्थिति का असर नहीं होता है। इन कोयल कौआ एक रंग तामे भिन्न न काई, नचे उसी संत दास पारख बोली माँ। कोयल कौवा एक रंग तामे भिन्न न काई, दिखने में कोयल और कौवा एक जैसे होते हैं, बाहर भिन्नता उनमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती, लेकिन पता कब चलता है? जब वो आवाज करते हैं। तो कौवा तो काव काव करता है और कोयल बहुत मीठी वाणी में सबको सुहाने वाली आवाज बोलती है। ऐसे दिखने में सब एक जैसे नजर आते हैं, चाहे वो भक्ति कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, दिखने में सब। लेकिन उनकी परख कब होती है? जब उनकी परिस्थिति में उनके चेहरे पे मुंह नहीं चढ़ जाए, थोबड़ा चढ़ जाता है, मुंह चढ़ जाता है, उदास हो जाता है, वो अपने से ज्यादा दुखी, वो उनकी पहचान है कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती, कैसी परिस्थिति आ जाए। तो उनकी पारख उनकी करनी से होगी, उनकी पारख उनकी करने से पता चलेगी कि वो इस परिस्थिति में मुरझाएंगे नहीं। तो महापुरुष हमारे पारख ही है, संत पारख का है। संत पारख का पाठ है ये अपने को गुरुदेव फरमा रहे कि उनकी परख उनकी करनी से चलेगी कि उनपे किसी भी चीज का असर नहीं होगा, कोई भी चीज उनको सताएगी नहीं। आगे और फरमाएंगे राम राम जी